गुड इवनिंग। आज के लेक्चर में हम करने वाले हैं नीड फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। देखिए फर्स्ट पॉइंट है एंश्योरिंग इंडस्ट्रियल पीस एंड हार्मोनी। अगर इंडस्ट्रियल रिलेशन बेहतर है तो इंडस्ट्री में वो शांति बनी हुई रहेगी और साथ ही साथ जो है कोऑपरेशन का माहौल भी बना हुआ रहेगा। विदाउट प्रॉपर आईआर कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन वर्कर्स एंड एम्प्लॉयर्स। अगर प्रॉपर इंडस्ट्रियल रिलेशन नहीं है तो कॉन्फ्लिक्ट्स होने के चांसेस होंगे। कॉन्फ्लिक्ट किसके बीच हो सकता है? वर्कर्स और एम्प्लॉयर्स के बीच। और अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है इट कैन एस्केलेट। एस्केलेट का मतलब होता है किसी भी चीज का कारण बनना। कॉन्फ्लिक्ट्स के कारण स्ट्राइक्स हो सकता है, लॉकआउट, प्रोटेस्ट, डिसरप्टिंग प्रोडक्टिविटी, जो प्रोडक्टिविटी है उसमें कोई बाधा व्यवधान आ जाएगा, एंड डैमेजिंग द इकोनॉमी। जिस तरह से पहले आप इकोनॉमी के ग्रोथ में योगदान दे पा रहे थे, अब उस तरह से अगर स्ट्राइक्स या फिर लॉकआउट है तो वैसे वाले सिचुएशन में इकोनॉमी के ग्रोथ में आपकी ऑर्गेनाइजेशन योगदान नहीं दे पाएगी। इसलिए अगर कॉन्फ्लिक्ट्स होता है तो कहा जाता है कि ये इकोनॉमी को भी क्या करता है? डैमेज करता है। ए रॉबस्ट आईआर सिस्टम, रॉबस्ट का क्या मतलब है? स्ट्रॉन्ग। इट मेडिएट्स ग्रीवेंसेज। अगर आपका आईआर सिस्टम जो है वो स्ट्रांग है तो ये ग्रीवेंस को हैंडल कर लेगा। इट प्रिवेंट्स डिस्प्यूट्स एंड मेंटेन्स पीस थ्रू डायलॉग एंड नेगोशिएशन मैकेनिज्म्स। अब नेगोशिएशन किस में होता है या डायलॉग किस में होगा? आपका कलेक्टिव बार्गेनिंग में। आपने पढ़ा हुआ है इसको। एंड कॉन्सिलिएशन। ठीक है। नेक्स्ट है आपका एनहांसिंग प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी। अगर स्ट्रॉन्ग आईआर सिस्टम है तो इससे क्या है? प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती रहेगी और जो आपके एम्प्लॉय हैं उनकी भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, इंप्रूवमेंट होगा एफिशिएंसी में भी। हार्मोनियस वर्क एनवायरमेंट्स। हार्मोनियस का मतलब है जहां पर कोऑपरेशन की भावना हो। वर्कर्स जो हैं उनको लगे कि हम मैनेजमेंट का हिस्सा हैं और मैनेजमेंट को भी लगे कि वर्कर्स हमारे लिए काम कर रहे हैं, तो दोनों एक दूसरे के प्रति कोऑपरेशन का भावना रखे। हार्मोनियस वर्क एनवायरमेंट्स बूस्ट एम्प्लॉय मोरल। एम्प्लॉय का जो मनोबल है वो बढ़ा हुआ रहेगा, मोटिवेटेड रहेंगे आपके एम्प्लॉय। एंड इट लीड टू बेटर प्रोडक्टिविटी। और इससे क्या होगा? प्रोडक्टिविटी जो है वो बढ़ेगी। व्हेन वर्कर्स फील देयर कंसर्न्स आर हर्ड। जब वर्कर्स को ऐसा लगेगा कि उनका जो भी कंसर्न्स है, यानी अगर कुछ उनको प्रॉब्लम है उसको सुना जा रहा है, जो उनके अधिकार हैं, जो भी वर्कर्स के अधिकार हैं वो अधिकार आप उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, उनके अधिकार का हनन नहीं हो रहा है, राइट्स को प्रोटेक्ट किया जा रहा है, तो ऐसे केस में वो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिवली कंट्रीब्यूट करेंगे। गुड आईआर यानी कि आईआर का मतलब इंडस्ट्रियल रिलेशन से है। इट एंश्योर्स फेयर ट्रीटमेंट, बेटर वर्किंग कंडीशंस एंड इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग। इन्वॉल्वमेंट इन डिसीजन मेकिंग का क्या मतलब हो गया? वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। नेक्स्ट है आपका फैसिलिटेटिंग इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ये आपने फर्स्ट पॉइंट में भी देखा। देखिए ए स्टेबल इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट। अगर आपका इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो है स्टेबल है, प्रॉपरली काम चल रहा है, कोई स्ट्राइक्स नहीं हो रहा, कोई लॉकआउट नहीं हो रहा, कोई प्रोटेस्ट अगर नहीं हो रहा है, इससे क्या है ना, तो इंडस्ट्री जो जो वातावरण बना हुआ रहेगा वो आपका स्टेबल रहेगा, यानी कि कंटिन्यू चलता हुआ ही रहेगा। इट अट्रैक्ट्स इन्वेस्टमेंट एंड सपोर्ट्स सस्टेनेबल ग्रोथ। और कंटिन्यू अब ग्रोथ करते चले जाएंगे। नेक्स्ट, प्रमोटिंग एम्प्लॉय वेलफेयर एंड जॉब सिक्योरिटी। एम्प्लॉयज नीड एश्योरेंस। एम्प्लॉय को भी जो है, एम्प्लॉय जो है वो ना श्योर होना चाहते हैं, बिल्कुल एश्योर होना चाहते हैं, यानी निश्चित होना चाहते हैं डेट देयर जॉब्स आर सिक्योर। किस बात को लेकर? कि उनका जॉब जो है वो उनके हाथ से नहीं जाएगा। एंड देयर वेल बीइंग इज कंसिडर। और उनके भले के बारे में मैनेजमेंट सोचे। विच डायरेक्टली अफेक्ट्स देयर परफॉर्मेंस एंड लॉयल्टी। अगर उनका जॉब जो है सिक्योर है और मैनेजमेंट भी अगर वर्कर्स के वेल बीइंग को लेकर थोड़ा चिंतित है, अपने वर्कर्स के, अपने एम्प्लॉयज के वेल बीइंग को कंसीडर अगर करती है मैनेजमेंट या फिर ऑर्गेनाइजेशन, तो इससे जो है आपके वर्कर्स का परफॉर्मेंस और लॉयल्टी वो दोनों जो है प्रभावित होगा। अगर जॉब सिक्योर है और वेल बीइंग को भी कंसीडर किया जा रहा है तो इससे जो है पॉजिटिव इम्पैक्ट होगा परफॉर्मेंस पर और एम्प्लॉय के लॉयल्टी पर। थ्रू फेयर पॉलिसीज, ग्रीवेंस रिड्रेसल सिस्टम्स, हेल्थ एंड सेफ्टी मेजर्स एंड वेलफेयर प्रोग्राम्स, ये सारे इन सब के कारण इंडस्ट्रियल रिलेशन हेल्प्स इन अचीविंग सोशल जस्टिस एंड इक्विटी इन द वर्क प्लेस। ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट है आपका रिड्यूसिंग इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स। अब रिलेशन अगर बेहतर हैं, आपके रिलेशन आपके वर्कर्स के साथ बेहतर हैं, तो डिस्प्यूट के भी कोई चांसेस फिर वहां पर नहीं होंगे। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो फिर प्रॉब्लम को आप तुरंत ही सही तरीके से उसका समाधान कर देंगे। डिस्प्यूट्स कैन कॉस्ट बिजनेस सिग्निफिकेंटली। अगर डिस्प्यूट होता है तो इसका खर्चा जो है वो बिजनेसेज को या फिर ऑर्गेनाइजेशन को उठाना पड़ता है, इन टर्म्स ऑफ मनी, इन टर्म्स ऑफ टाइम, इन टर्म्स ऑफ रेपुटेशन। अब अगर बार बार तालाबंदी हो रही है, बार बार अगर हड़ताल हो रहा है आपके ऑर्गेनाइजेशन में, तो इससे जो है ना आपके ऑर्गेनाइजेशन की छवि भी नष्ट होती है, छवि भी खराब होती है, यानी रेपुटेशन जो है उसका खराब होता है। फिर आपका समय भी बर्बाद होगा। अब मान लेते हैं कि 5 दिनों के लिए या फिर 1 सप्ताह के लिए जो है आपके एम्प्लॉयज हड़ताल पर बैठे हुए हैं, तो वो 1 सप्ताह का समय जो भी प्रोडक्शन होना था वो प्रोडक्शन नहीं होगा, समय बर्बाद होगा। 1 सप्ताह का आपका कॉस्ट तो आएगा, जो आपका फिक्स्ड कॉस्ट है, प्रोडक्शन हो या फिर ना हो वो खर्चा तो आपका आएगा। तो ये सबका आपको लॉस होगा, मनी का भी लॉस होगा, टाइम का लॉस होगा, आपकी रेपुटेशन भी खराब होगी। IR systems create channels for negotiation। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या करता है, ये चैनल्स को क्रिएट करता है। किस तरह के चैनल्स को? नेगोशिएशन के चैनल को। नेगोशिएशन आपने पढ़ा है कलेक्टिव बार्गेनिंग में। मेडिएशन यानी अगर कुछ प्रॉब्लम है तो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज दोनों के बीच कोई पर्सन आएगा। अब जैसे एम्प्लॉयज के जो है रिप्रेजेंटेटिव कौन होते हैं? जो भी वर्कर्स हैं, ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन आकर कुछ मध्यस्थता करवाने का काम कर सकते हैं। एंड आर्बिट्रेशन टू रिजॉल्व डिस्प्यूट। अगर कुछ डिस्प्यूट होता है तो उसको रिजॉल्व करने का काम ये नेगोशिएशन से, मेडिएशन से, आर्बिट्रेशन के प्रोसेस से किया जाएगा। बिफोर दे एस्केलेट, इससे पहले कि वो बहुत ज्यादा भयंकर वाला रूप ले ले, उसके पहले प्रॉब्लम क्या हो जाएगा? सॉल्व हो जाएगा। सेविंग टाइम एंड रिसोर्सेज फॉर ऑल पार्टीज इन्वॉल्व। तो इससे क्या है, जो आपके वर्कर्स हैं वो भी बहुत ज्यादा समय तक खाली नहीं बैठेंगे, और जो ऑर्गेनाइजेशन है उसका भी बहुत ज्यादा लॉस नहीं होगा। यानी कि जितने भी पार्टीज इन्वॉल्व हैं, अगर प्रॉब्लम जल्दी ही सॉल्व हो जाता है तो सारे पार्टीज का फिर यहाँ पर फायदा है। नेक्स्ट पॉइंट है बैलेंसिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज। ये क्या है? एम्प्लॉयर सीक प्रॉफिटेबिलिटी। जो आपके एम्प्लॉयर्स हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन है, उसको तो प्रॉफिट चाहिए। और जो एम्प्लॉयज हैं भाई, जबकि एम्प्लॉयज सीक फेयर वेजेज एंड कंडीशंस। एम्प्लॉयज को क्या चाहिए? जो भी आपके एम्प्लॉयज हैं उनको चाहिए जितना वो काम कर रहे हैं उस हिसाब से उनको वेजेज मिले और उनका वर्किंग कंडीशन बेहतर हो। इंडस्ट्रियल रिलेशन हेल्प्स इन मेंटेनिंग ए बैलेंस। IR क्या करता है? ये दोनों की जरूरतों को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है। एम्प्लॉयर्स का भी प्रॉफिट जो है वो बना हुआ रहे और एम्प्लॉयज को भी फेयर वेजेज और इनका वर्किंग कंडीशंस बेहतर रहे। नेक्स्ट, इनकरेजिंग वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट का क्या मतलब हो गया? मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में वर्कर्स को भी पार्टिसिपेट करने का मौका मिलना। इन्वॉल्विंग एम्प्लॉयज इन डिसीजन मेकिंग, यानी कि एम्प्लॉयज को भी इन्वॉल्व करेंगे मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में। इट कैन इम्प्रूव ट्रांसपेरेंसी एंड बिल्ड ट्रस्ट। इससे क्या होगा? ट्रस्ट की भावना भी बनी हुई रहेगी। आपके वर्कर्स को भी लगेगा कि मैनेजमेंट जो है वो हमें भी इंक्लूड कर रही है, अगर कोई डिसीजन ले रही है, हमारी भी बातों को सुना जा रहा है, हमसे भी सजेशन मांगा जा रहा है। वर्कर्स कमिटी, अब ये सब क्या है आपका? ये वर्कर्स कमेटी, क्वालिटी सर्किल्स, ज्वाइंट मैनेजमेंट काउंसिल्स। जब आपने वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट पढ़ा था ना, तो इसमें आपने पढ़ा था फॉर्म्स ऑफ वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन मैनेजमेंट। इसमें आपने 2 फॉर्म पढ़े थे, एक आपका डायरेक्ट था और एक आपका इनडायरेक्ट था। ये आपका यही है, फॉर्म्स है वर्कर्स पार्टिसिपेशन, यानी कि वो सारे तरीके, फॉर्म्स आप किसको बोलेंगे? वो सारे तरीके जिन तरीकों से वर्कर्स मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। यही सब है, इसके सिवा आपने कुछ और भी पढ़े थे। ये सारे टूल्स हैं, इसका यूज किया जाता है अंडर इंडस्ट्रियल रिलेशन टू इंक्लूड वर्कर्स इन ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेज। मैनेजमेंट के डिसीजन मेकिंग में वर्कर्स को इंक्लूड करने के लिए ये सारे फॉर्म्स का हम क्या करते हैं, या फिर ये सारे टूल्स आप बोल सकते हैं, इनका हम यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्प्रूविंग ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर एंड कम्युनिकेशन। पोर कम्युनिकेशन कैन लीड टू मिसअंडरस्टैंडिंग्स एंड मिसट्रस्ट। अगर मैनेजमेंट और साथ ही साथ जो आपके वर्कर्स हैं, अगर उनके बीच कम्युनिकेशन बेहतर नहीं है, कम्युनिकेशन ही पुअर है, दोनों के बीच ना मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाएगी और मिसट्रस्ट हो जाएगा। यानी कि
जो एक भरोसे वाली भावना होनी चाहिए वो नहीं होगी। ना तो मैनेजमेंट अपने वर्कर्स पे भरोसा कर पाएगा और ना तो वर्कर्स अपने मैनेजमेंट पर भरोसा कर पाएगा। इसलिए कहा जाता है कि स्ट्रॉन्ग कम्युनिकेशन होना चाहिए, गुड कम्युनिकेशन होना चाहिए मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में। इंडस्ट्रियल रिलेशंस फॉस्टर, फॉस्टर का मतलब होता है बढ़ा देना, ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन चैनल्स बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉय। इंडस्ट्रियल रिलेशन क्या करता है, ये ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन को फॉस्टर करने में मदद करता है। अब ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन जो है किसके बीच में, बिटवीन एम्प्लॉयर्स एंड एम्प्लॉयज, एंड इट लीड्स टू बेटर कोऑर्डिनेशन। इससे क्या होगा, कोऑर्डिनेशन का माहौल रहेगा, मोरल जो है वो बढ़ा हुआ रहेगा आपके एम्प्लॉयज का, एंड टीम वर्क, और टीम वर्क की भावना भी जागृत होगी। नेक्स्ट है सपोर्टिंग सोशल एंड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। अब ये क्या है देखिए, ए डेमोक्रेटिक वर्क प्लेस। डेमोक्रेटिक वर्क प्लेस का क्या मतलब है, डेमोक्रेसी आप किसको बोलते हैं, यहाँ है ना लिखा हुआ, ये देखिए सपोर्टिंग सोशल एंड इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी। पहले डेमोक्रेसी का मतलब, अगर डेमोक्रेटिक माहौल है तो वहां पर आपको अपने वॉइस को रखने का अधिकार मिलता है, आपके जो प्रॉब्लम है उसको सुनी जाती है, आप अपनी समस्या को आगे टॉप लेवल तक लेके जा सकते हैं, उसी को आप बोलते हैं ना डेमोक्रेसी। इसी तरह से अगर इंडस्ट्रियल डेमोक्रेसी है, आपकी ऑर्गेनाइजेशन में डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे वर्कर्स को भी लगेगा कि भाई हम सेफ हैं, अगर हमारे साथ कुछ प्रॉब्लम होता है तो हम अपनी बात को टॉप लेवल तक लेकर के जा सकते हैं। ठीक है, ए डेमोक्रेटिक वर्कप्लेस एम्पावर्स एम्प्लॉइज एंड, यानी कि इसका मतलब हो गया अगर आपका वर्क प्लेस जो है वो डेमोक्रेटिक है तो इससे आपके एम्प्लॉयज स्ट्रांग फील करते हैं, एंड अलाइंस इंडस्ट्रियल प्रैक्टिसेज विद सोसाइटल वैल्यूज। ठीक है, इनकरेजिंग ट्रेड यूनियंस। इंडस्ट्रियल रिलेशन अगर आपका बेहतर है या फिर वर्क प्लेस आपका डेमोक्रेटिक है तो ट्रेड यूनियन को भी ये क्या करेगा, इनकरेज करेगा, बढ़ावा देगा। रेस्पेक्टिंग वर्कर्स वॉइसेज। वर्कर्स अगर अपनी कुछ समस्या लेकर आते हैं या फिर कोई सजेशन लेकर आते हैं, मैनेजमेंट को कुछ अपनी बात बताना चाहते हैं, तो वर्कर्स के भी वॉइस का ध्यान रखा जाता है, एंड एंश्योरिंग फेयर रिप्रेजेंटेशन कंट्रीब्यूट टू अ डेमोक्रेटिक वर्क कल्चर। और जो आपके वर्कर्स हैं उनका फेयर रिप्रेजेंटेशन हो सकता है मैनेजमेंट में। ठीक है, तो आज के लेक्चर में आपने देखा नीड फॉर इंडस्ट्रियल रिलेशंस। ओके, थैंक यू।